झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अबुआ आवास योजना में जातिगत आरक्षण निर्धारण पर मुखिया प्रतिनिधि ने उठाया सवाल। कहा, आरक्षण में अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग की हुई है घोर उपेक्षा। इस निर्धारण से अबुआ आवास योजना एक अनार 100 नहीं बल्कि 200 बीमार के समान। निर्धारित आरक्षण के अनुसार प्रति पंचायत अल्पसंख्यक को मिल सकेगा 8 से 10 एवं सामान्य वर्ग को मात्र 4 या 5 ही अबुआ आवास। प्रति शिविर अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के द्वारा अबुआ आवास के लिए जमा किया जा रहा है लगभग 500 आवेदन। बड़ी संख्या में अबुआ आवास योजना के लाभ से वंचित होने पर लोगों में होगी घोर असंतुष्टि एवं निराशा। सुने इस पूरे मामले पर और भी क्या कुछ कहा गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़की टांड़ के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद परवेज आलम ने। मुखिया जी, राज्य सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना का लाभ आम जनता को देने के लिए कोटा निर्धारित किया गया है आरक्षण के अनुसार, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के पास सरकार का जो लेटर आया है, हम लोग जो देखे तो सरकार का जो आरक्षण पद्धति है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी तबका है उसमें सरकार का जो माइनॉरिटी को 10% आरक्षण मिला है, इससे माइनॉरिटी में थोड़ा सा नाराजगी है। क्योंकि देखिए, जो गिरिडीह को आंकड़ा मिला है उसके हिसाब से माइनॉरिटी को 10% में 2200 समथिंग कुछ होता है। एक प्रखंड में 2200 मिलेगा और पंचायत बार उसको हम लोग बांटते हैं तो एक पंचायत में माइनॉरिटी के लिए मुश्किल से 5 या 600 आवास अबुआ आवास मिलेगा। 5 या 6 मात्र जी, 5 या 6। और जबकि आवेदन जो है वो 500 अभी तक आ चुका है। अब 500 आवेदन में 5 लोगों का सिर्फ अबुआ आवास होना है माइनॉरिटी में, जिससे माइनॉरिटी में थोड़ा सा नाराजगी है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो कोटा है माइनॉरिटी का 10% इसको बढ़ाया जाए। आबादी हर पंचायत की जो आबादी है उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। ये जो मामला है जातिगत आधार पर अबुआ आवास के लिए जो वर्गीकरण हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जातीय वर्गीकरण में जो किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ कोटा कम दिया गया है इस कोटा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ इस पंचायत में माइनॉरिटी की संख्या जो है 50% के अबव है। जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि एक अनुमानित जो इनका कैलकुलेशन हुआ है उसके अनुसार इनके पंचायत में मात्र 5 से 6 लोगों को ही माइनॉरिटी में अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जबकि यहाँ पर इनके अनुसार अभी आयोजन शुरू भी नहीं हुआ है, आज शुरू होना है, आपसे कुछ देर के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और 500 से अधिक माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के आवेदन जो है वो अबुआ आवास को लेकर जमा हो चुके हैं। तो अगर 1000 के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा 1800 के आसपास आंकड़ा अल्पसंख्यकों का अबुआ आवास योजना के लिए आता है, उनमें से मात्र 4-5 लोगों को या 5-6 लोगों को मिलेगा। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह की होगी बाद में, और चूंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, फिर आप लोग किस तरह से जवाब देंगे अपने पंचायत के लोगों को? देखिए, इसमें तो सरकार का जो नीति है इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए माइनॉरिटीज का जनसंख्या को देखते हुए। और जहां तक मेरी मांग है, माइनॉरिटीज को कम से कम यहाँ 100-150 अबुआ आवास देना चाहिए, जिससे लोगों को जरूरतमंद लोगों को इसकी पूर्ति की जा सके। और एक गौर करने की बात यह है कि इसी विलेज में बड़की टांड़ पंचायत के एक विलेज में पीएम आवास से पूरे लोग वंचित हैं। उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, अल्पसंख्यक भी है, बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, एसटी भी हैं, एससी भी हैं, पूरा वो उनका नाम ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी यहाँ बड़की टांड़ पंचायत में अबुआ आवास को अधिक देना चाहिए। में भी मतलब मात्र 5% सीट आरक्षित है। अब मान लीजिए हमारे पंचायत में जनरल की आबादी 15 या 20% है और 5% उसके लिए अबुआ आवास की सीट आरक्षित है। मतलब है कि जनरल में मुश्किल से बहुत ज्यादा 2 या 3 आवास ही हो पाएगा। अब आबादी 20% है और मात्र 2 से 3 लोगों को आवास हो पाएगा और वहां से भी 200 के आसपास फॉर्म आ रहे हैं। मतलब 100 फॉर्म में 1 लोगों को करना है, जबकि मेरिट लिस्ट में बहुत से लोग हैं जनरल कैटेगरी में भी जिनको अबुआ का आवास का लाभ मिलना चाहिए। उसी तरह माइनॉरिटी में भी कि 500 फॉर्म है
मात्र 5 या 6 सीट हम लोग को मिल रहा है अबुआ आवास के लिए, जिससे क्या होगा कि बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको परेशानी बढ़ेगी, सरकार को भी इससे नुकसान होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अभी समय है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे और जिस पंचायत में जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से अबुआ आवास का लाभ मिले। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने जिस तरह से जातिगत आधार पर अबुआ आवास योजना के लिए आरक्षण तय किया है, उसमें जो सामान्य वर्ग हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी आप लोगों को लगता है कि हो रहा है? जी, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। अगर दोनों को मिला दें कंबाइंड तो 15% सीट आरक्षित है, जबकि दोनों की आबादी 50% प्लस है। आबादी के अनुसार लोगों को मिल नहीं रहा। आबादी के हिसाब से अबुआ आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग मांग करते हैं पुनः एक बार फिर कि हर पंचायत, और ऐसा नहीं कि आप स्टेट लेवल पे कर दे रहे हैं, आप सीटें आरक्षित स्टेट लेवल और जिला लेवल पर कर दे रहे हैं, लेकिन जबकि सीटें आरक्षित होनी चाहिए उस जिला के, प्रखंड के, पंचायत के आबादी के अनुपात में। जिस पंचायत की आबादी मान लीजिए जनरल ही 100% है, वहाँ पे ST SC है नहीं या तो माइनॉरिटी भी नहीं है, तो बताइए कि वहाँ तो मात्र 2 ही अबुआ आवास होना है। या तो जहाँ माइनॉरिटी की आबादी 90% है वहाँ पे ST SC की आबादी नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो माइनॉरिटी को मात्र 10% ही लाभ मिल पाएगा। या तो जहाँ ST SC की आबादी 100% है और वहाँ अदर है ही नहीं, तो फिर बताइए कि अदर कोटे के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो सीटें तो खाली रह जाएगी। तो हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जिस पंचायत में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसके लिए उतनी सीटें आरक्षित की जाए।